कुछ लोग फास्ट लर्नर होते हैं, किसी चीज को एक बार देखते ही सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। और कुछ लोग कितना भी ट्राई कर ले एवरेज ही रह जाते हैं और उन्हें लगता है सामने वाला इंसान नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए एक बार में सीख जाता है। तो क्या फास्ट लर्नर नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस वो एक चीज जानते हैं। इसके लिए आपको ब्रेन के कुछ रूल को समझना होगा कि कैसे किसी की लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है, कैसे कोई इंसान एक ही बारे में चीजों को सीख जाता है और कैसे दूसरे लोग इसे अनफेयर एडवांटेज समझते हैं, यानी उनके साथ गलत हो रहा है। ब्रेन साइंस की बात करें तो कैसे ब्रेन लर्निंग करती है, कैसे मेमोरी क्रिएट करती है, फास्ट लर्नर्स कैसे सीखते हैं और आप अपने ब्रेन को फास्ट लर्निंग के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत कॉमन चीज समझनी होगी कि आपका ब्रेन रट्टा मारने से चीजें नहीं सीखता। और अगर ऐसा होता तो 10th के एग्जाम में या 12th के एग्जाम में जो भी आपने रट्टा मारा था, क्या वो आपको आज भी याद है? वो आपको आज इसलिए याद नहीं है क्योंकि आपने उस समय रट्टा मार के उसे याद किया था। तो आपका ब्रेन कोई हार्ड डिस्क नहीं है कि जितना चाहे मेमोरी आप अपलोड करेंगे और वो उस तरीके से काम करेगी। वो सिर्फ कनेक्शन को याद रखता है, जैसे स्कूल का कोई इंसिडेंट, कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई बहुत हैप्पी मोमेंट, कोई इमोशनल मेमोरीज जो आज भी आपको याद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका ब्रेन उस फीलिंग से कनेक्शन क्रिएट कर लेता है, इमोशन से कनेक्शन बना लेता है और इसीलिए वो चीजें आप कभी नहीं भूल पाते। मैंने अपने लाइफ में फास्ट लर्निंग कैसे सीखी है ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने लर्निंग को चंक्स में बांटा। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को पार्ट वाइज बांटना, यानी अगर आपको कोई बड़ा चैप्टर सीखना है या कोई बड़ा स्किल सीखना है तो उसे पार्ट वाइज चीजों को डिवाइड करके सीखना। जैसे मुझे एक्सेल सीखना था तो एक ही दिन में मैं एक्सेल के सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं करूंगा फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि मुझे अगले दिन वो याद नहीं रहेगा। उसके बजाय मैं छोटे छोटे सिलेबस में चीजों को क्रिएट करूंगा और उसके बाद जब मैं सीखूंगा और प्रैक्टिकल वर्क करूंगा तो मुझे वो एक्सेल हमेशा याद रहेगी। पार्ट वाइज सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रेन स्मॉल विंस को ज्यादा पसंद करता है। स्मॉल सक्सेस एक डोपामिन रिलीज करती है और डोपामिन एक ऐसा ब्रेन केमिकल होता है जो ब्रेन में मोटिवेशन और लर्निंग को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। इसीलिए फास्ट लर्निंग के लिए आप लर्न इन चंक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिकॉल लर्निंग। आपने 10th या 12th के एग्जाम के समय में रिकॉल लर्निंग की होगी। साइंस कहती है कि रीड करना यानी बार बार पढ़ना लर्निंग नहीं है। लर्निंग और रीडिंग दो अलग चीजें हैं। रियल लर्निंग वह है जब आप ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने नोट्स खोलकर पढ़ रहा हूँ तो उसे बीच बीच में बंद करके अपने आप से मैं पूछूंगा कि मैंने अभी क्या सीखा, या मैं लाइंस को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि इसके बाद मैंने क्या सीखा, और उससे मेरा दिमाग इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेन जब इस मोमेंट पे स्ट्रगल करता है, चीजों में कनेक्शन बिठाने की कोशिश करता है, जब आप खुद से पूछ रहे होते हो कि आपने जो भी पढ़ा उसमें आपको क्या क्या याद है, खुद से बात करते हो, तो ब्रेन एक कनेक्शन क्रिएट करने लगता है और वह आपके न्यूरल कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। और नेक्स्ट जो फास्ट लर्निंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है प्रैक्टिकल लर्निंग। आपने बहुत बार सुना होगा कि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें आपको याद रहती है। जब आप किसी काम को करके सीखते हैं बजाय सुनकर सीखना तो आपके दिमाग में एक एक्सपीरियंस बैठ जाता है और वही आपकी फास्ट लर्निंग को और मजबूत बनाती है। जैसे कि अगर आपको एडिटिंग सीखनी है, कोडिंग सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, तो उसे सिर्फ वीडियो से देखने के बजाय या उसे सुनने के बजाय प्रैक्टिकली करने का प्रयास करो। अपने आसपास के लोगों में उस चीज को प्रैक्टिकली वर्क करके देखो। इंग्लिश बोलने के लिए आप अपने आसपास लोगों से इंग्लिश में बात करने का ट्राई करके देखो। जब आप इस तरीके से चीजें ट्राई करोगे तो आपको वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। और इसी वजह से म्यूजिशियन बहुत फास्टली अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर पाते हैं, एथलीट्स फास्ट रन कर पाते हैं, फास्ट रिएक्ट कर पाते हैं, एडिटर फास्ट एडिट कर पाते हैं। और इन तीनों का रीजन यही है कि उन्होंने बहुत बार प्रैक्टिकली उस काम को किया है। और लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, ये मैं आज भी इंप्लीमेंट करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी इसे इंप्लीमेंट करने की सलाह देता हूँ, जिसका नाम है लर्न बाय टीचिंग। आपने नोटिस किया होगा कि किसी टीचर का कॉन्सेप्ट बहुत डीपली क्लियर होता है। अगर आप उनसे कोई सवाल करो उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड तो वो काफी डीप आंसर कर पाएंगे, काफी आसान भाषा में समझा सकते। उन्होंने अपनी टीचिंग के माध्यम से उसे बार बार सीखा है और हर बार उन्होंने और बेहतर करने का प्रयास किया है। इस वजह से उनके टॉपिक्स बहुत डीपली क्लियर होते हैं। एज अ टीचर अगर मैं किसी टॉपिक को अपने क्लास में सिंप्लीफाई नहीं कर पाता हूँ, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने अच्छे से लर्न नहीं किया। और जब मैं बार बार उसे सिखाने के क्रम में सीखता चला जाता हूँ, बार बार बताने के क्रम में और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता है कि आप चाहे नींद में भी मुझसे सवाल करो तो मैं उसके आंसर आपको दे सकता हूँ। अब एज एन स्टूडेंट आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो? अगर आपको कोई चीज सीखना है तो वो खुद से बातें करके समझाओ। जब आप खुद से बातें करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही है, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच बैठ करके उस कॉन्सेप्ट को बताओ। उन्हें ऐसे बताओ जैसे तुम्हें उसके बारे में जो भी नॉलेज
नॉलेज है वो उन्हें तुम देना चाहते हो, बताना चाहते हो। इस तरह के डिस्कशन बहुत पावरफुल होते हैं और मैंने अपने बीएड की टीचिंग ट्रेनिंग में इस चीज को बहुत अच्छे से सीखा है। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया तो वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रह जाता है। ऑनेस्टली बताऊं तो फास्ट लर्निंग कोई टैलेंट नहीं है, यह एक कंडीशनिंग है कि आप चीजों को कितना कंडीशन कर रहे हो, कितना तराशते हो, और जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हो आपका ब्रेन उसे पावरफुल बना देता है। बार बार जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल स्ट्रांग हो जाता है, उसी तरीके से आपका ब्रेन भी उस मेमोरी को स्ट्रांग कर लेता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप फास्ट लर्नर हो या नहीं, क्वेश्चन ये है तुम अपने ब्रेन को किस डायरेक्शन में ट्रेन कर रहे हो, यानी उसे तुम क्या ट्रेनिंग दे रहे हो। ब्रेन को स्क्रॉलिंग की ट्रेनिंग देनी है या ग्रोथ की, ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप भी अपने ब्रेन को स्मार्टर बनाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई विल ट्रेन माई ब्रेन। मेरा नाम है भार्गव सूर्यवंशी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट चेंज टुडे विन टुमारो।